ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। शरद पूर्णिमा के दिन लगेगा सूतक काल। इस बार जहां एक तरफ शरद पूर्णिमा पड़ रही है, वहीं दूसरी ओर साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। इस बार साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 29 अक्टूबर 2023 की रात 1 बजे से प्रारंभ होगा और 2:22 तक समाप्त होगा। चंद्र ग्रहण लगभग 1 घंटा 16 मिनट का रहेगा और चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाएगा और चंद्र ग्रहण के समाप्त होते ही सूतक काल भी समाप्त हो जाएगा। सूतक काल कितने बजे से कितने बजे तक लगेगा? सूतक काल लगने का समय और दिन 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार दोपहर का समय 14:52 PM। सूतक काल समाप्त होने का समय और दिन 29 अक्टूबर 2023 दिन रविवार मध्य रात्रि 2:22 AM। कहाँ कहाँ दिखेगा चंद्र ग्रहण? चंद्र ग्रहण का असर हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया के कुछ भागों में और उत्तर अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका के पूर्वी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। इसी के साथ यह चंद्र ग्रहण भारत में नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता समेत वाराणसी में दिखाई देगा। इस दिन गजकेसरी योग, बुद्धाति योग, शश योग और सिद्धि योग का निर्माण होने जा रहा है, जिसके कारण यह शरद पूर्णिमा बेहद खास मानी जा रही है। आश्विन महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन की पूजा को कई स्थानों पर कोजागर पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन स्त्रियां अपने संतान की खुशहाली के लिए व्रत करती हैं, इसीलिए इसकी कथा भी संतान प्राप्ति और उसकी रक्षा से जुड़ी हुई है। व्रत के दिन इस कथा का पाठ करना जरूरी माना जाता है। शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोपियों संग महारास रचाने से तो जुड़ी है। इस दिन का महत्व भी भगवान श्री कृष्ण से भी जुड़ा हुआ है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में राधा और गोपियों के साथ महारास रचाया था, इसीलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। लेकिन इसके महत्व को बताती एक अन्य कथा भी हमें मिलती है, जो इस प्रकार है। आइए सुनते हैं शरद पूर्णिमा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार की 2 पुत्रियां थीं। दोनों ही पूर्णिमा का व्रत रखती थी। बड़ी पुत्री व्रत पूरा करती थी, लेकिन छोटी पुत्री व्रत को बीच में ही अधूरा छोड़ देती थी, जिसके कारण छोटी पुत्री को संतान प्राप्ति में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उसकी संतान जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। जब छोटी पुत्री ने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसा तुम्हारे व्रत अधूरा छोड़ने के कारण हो रहा है। वही इसका उपाय पूछने पर उन्होंने बताया कि यदि तुम पूर्णिमा व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करोगी तो निश्चित ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। पंडितों की सलाह पर उसने पूरे विधान के साथ पूर्णिमा का पूरा किया, जिसके फलस्वरूप उसके यहाँ बेटा हुआ, लेकिन कुछ समय बाद वह भी मर गया। इसके बाद उसने बच्चे की देह को एक पाटे पीढ़ा पर लेटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर वह अपनी बड़ी बहन को बुलाकर लाई और उसे उसी पाटे पर बिठाने लगी। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी, जो उसका लहंगा बच्चे का छू गया और वह जीवित होकर रोने लगा। यह देखकर उसकी बड़ी बहन ने कहा कि तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया कि यह बच्चा तो पहले से ही मृत था, बल्कि तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया। इसके बाद दोनों बहनों ने सभी नगरवासियों को शरद पूर्णिमा के व्रत की महिमा बताई और विधि विधान से पूर्णिमा व्रत करने को कहा। दोस्तों, आज शरद पूर्णिमा पर एक विशेष उपाय बताने जा रही हूँ। सूतक काल 4 बजे से लगने वाला है, तो उसके पहले से ही आप यह उपाय को कर लें। मेरे चैनल में आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आज शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है, जिसका सूतक काल 4 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। दोपहर को माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा और उपाय से आप लाभान्वित हो सकते हैं। आज के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर आलोकित होता है। इस दिन चंद्रदेव की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस बार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण भी है।
इसीलिए सूतक काल से पहले ही माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजा कर लें। इस शुभ संयोग में किए गए विशेष उपायों से आर्थिक तंगी दूर हो सकती है। आइए शरद पूर्णिमा माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए खास उपायों के बारे में जानते हैं। पहला, शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें और उनके बीज मंत्रों का जाप करें। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं और धन, वैभव और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। माँ लक्ष्मी को खीर का भोग बहुत ही पसंद है। शरद पूर्णिमा के दिन आज के दिन माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। सूतक काल शुरू होने से पहले ही इस खीर में तुलसी दल डाल दें। जैसा कि आपको पता है सूतक काल 4 बजे लगने वाला है, तो 4 बजे से पहले ही खीर में तुलसी दल डाल दें और चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद परिवार के सभी सदस्यों में खीर को बांट दें और स्वयं भी खाएं। दूसरा, गाय की सेवा करें। शरद पूर्णिमा के मौके पर गाय की सेवा जरूर करें। इस गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से सुख, शांति और खुशहाली घर आती है। इसके साथ ही घर की दरिद्रता भी दूर होती है। तीसरा, महालक्ष्मी अष्टक का पाठ करें। शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान महालक्ष्मी अष्टक या श्री सूक्त का पाठ करें। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अपने भक्तों पर मेहरबान रहती हैं और धन, सुख, सौभाग्य का वरदान देती हैं। चौथा, पान के पत्ते का उपाय। माँ लक्ष्मी को पान का पत्ता अति प्रिय है, इसीलिए पूजा करते समय उन्हें पान का पत्ता अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी माता साल भर अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखेगी। पूजा के बाद पान के पत्तों को परिवार के सदस्यों में बांट दें और खुद भी थोड़ा सा ग्रहण कर लें। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें।